गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज बिना सूचना दिए मैं अचानक लाइव आया। कोई विशेष सूचना लेकर नहीं आया, लेकिन एक पॉइंट्स जो मेरे मित्र के द्वारा रचित है मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तमाम साथी जो इस समय लाइव हैं, तुरंत जुड़े साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे साथ इस समय जो भी तमाम साथी जुड़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी मेरे साथ इस समय जानकी दासवाला से जुड़े हैं, मनीष कुमार जी जोशी। तो साथियों, आपको मालूम है देश जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन इस बुरे दौर में भी, इस घड़ी में भी बहुत सारे मेरे मित्र जो आगे आकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, उनको सैल्यूट है मेरा। मैंने देखा डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की टीम जो प्लाज्मा डोनेट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई है। मैं डॉक्टर दिनेश गहलोत सर को साधुवाद देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट को ही कोरोना के लिए समर्पित कर रखा है। हर प्रकार से वो हेल्प कर रहे हैं मरीजों की, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मित्र लगे हुए हैं, उनको मेरा सैल्यूट है। और उम्मीद करता हूं साथियों कि आने वाली जो सुबह है वो एक अच्छी सुबह होने वाली है। साथियों, बहुत अच्छी सुबह है। जो भी मेरे साथ इस समय जुड़े तमाम मित्र हैं, कुमार बलवंत सर जुड़े मेरे साथ इस समय, विवेकानंद स्वामी जी, राजेश बिश्नोई, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, एक पॉइंट्स आपके बीच में मैं एक कविता छोटी सी लेकर के आया हूं कि आने वाली सुबह जो है वो कैसी होने वाली है। तो ये जो वक्त है, ये जो समय है साथियों, सभी को संबल दें, आप हौसला दीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। मेरे साथ इस समय गोवर्धन जी गहलोत जुड़ चुके हैं। गहलोत साहब, आपकी पूरी की पूरी टीम को डॉक्टर दिनेश गहलोत सर के सानिध्य में आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में गोवर्धन जी गहलोत मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आप सैल्यूट है आपको। मैं तमाम मित्रों की ओर से भी आपको सैल्यूट कर रहा हूं कि आप मेरे साथ इस समय मेरे आदर्श गुरुदेव डॉक्टर दिनेश गहलोत सर भी जुड़े हैं। डॉक्टर दिनेश गहलोत सर इस समय जो जिस कार्य में लगे हुए हैं, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, इस बाबत सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत सारे परिवारों को रोशन किए, बहुत सारे परिवारों की जिंदगी बचाई है। आपकी पूरी की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। डॉक्टर दिनेश गहलोत सर इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं चंद पंक्तियां जो मेरे किसी मित्र के द्वारा रचित हैं वो मैं इस समय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राकेश कुमार बाना जी भी जुड़े हैं। तो साथियों, आने वाली जो सुबह होने वाली है वो ऐसी नहीं, इससे अच्छी होगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आने वाली सुबह ऐसी होगी। तमाम मित्र जो मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, अधिकतम से अधिकतम लोगों तक ये शेयर करें। एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। एक सुबह ऐसी होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। और गली में एम्बुलेंस नहीं, गली में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल की वैन होगी, स्कूल की वैन होगी। और भीड़ दवाखानों पे नहीं, और भीड़ दवाखानों पे नहीं, चाय की दुकानों पर होगी, चाय की दुकानों पर होगी। एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा, दफ्तर का बैग होगा। और गली में साथियों एम्बुलेंस नहीं, जबकि स्कूल की वैन होगी, स्कूल की वैन होगी। एक साथ इस समय पवन शर्मा खंडेलवाल जुड़े हैं, विवेकानंद स्वामी जी, तमाम मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को साधुवाद अर्पित करता हूं और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आगे वाली पंक्ति आपको फिर मैं अर्पित कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सुबह ऐसी होगी जब पेपर के साथ पापा को, जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं चाय मिलेगी, जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं चाय मिलेगी।
दादाजी बाहर निकल के बेखौफ पार्क में गोते लगाएंगे। दादाजी बाहर निकलकर बेखौफ पार्क में चक्कर लगाएंगे। मेरे साथ इस समय पवन तावणिया जी जुड़े हैं, गौरी शंकर सोनी पदमपुर से, अनिल कुमार बिश्नोई ग्राम विकास अधिकारी, दिलीप जी नायक जुड़े हैं। साथियों, एक सुबह ऐसी होगी जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं चाय मिलेगी। दादाजी बाहर निकल के बेखौफ पार्क में गोते लगाएंगे और दादी जी टेरेस पर नहीं मंदिर में जल चढ़ा के आएगी, मंदिर में जल चढ़ा के आएगी। एक सुबह ऐसी होगी साथियों, एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जब हाथों में कैरम और लूडो नहीं, एक सुबह ऐसी होगी जब हाथों में कैरम और लूडो नहीं, जबकि बैट और बॉल होगा, जबकि बैट और बॉल होगा। मैदानों में सन्नाटे नहीं जबकि शोर का भार होगा, मैदानों में सन्नाटे नहीं जबकि शोर का भार होगा। और शहरों की सारी पाबंदी हटेगी और फिर से एक नया त्योहार होगा, फिर से एक नया त्योहार होगा। एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जब जी भर के सबको गले लगाएंगे, जब जी भर के सबको गले लगाएंगे। कड़वी यादों को दफन कर फिर से मुस्कुराएंगे, कड़वी यादों को दफन कर फिर से मुस्कुराएंगे। और दुनिया को कह देंगे नजर झुका लो, हम वापस आए हैं, हम वापस आए हैं। एक सुबह ऐसी होगी, एक सुबह ऐसी होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दफ्तर का बैग होगा, लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दफ्तर का बैग होगा। और गली में एम्बुलेंस नहीं जबकि स्कूल की वैन होगी, स्कूल की वैन होगी। एक सुबह ऐसी होगी साथियों, एक सुबह ऐसी होगी। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए पिंटू जोरवाल जी, दौलत जोइया, गौरी शंकर जी सोनी, वरिष्ठ पत्रकार पदमपुर से जुड़े हैं, अनिल जी, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे इस लाइव सेशन में जुड़े। और जो भी कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे पुलिस स्टाफ है, नर्सेज स्टाफ, जो भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, जो लोग हमें जागरूक कर रहे हैं, आप उनकी मदद कीजिए। कल एक ऑडियो वायरल हुआ श्री गंगानगर हॉस्पिटल का, उसमें एक नर्सेज के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े। तो आप यकीन मानिए कि देश किस प्रकार के हालात है देश के अंदर और किस प्रकार की परिस्थितियों से हम लोग जूझ रहे हैं। और जो भी तमाम साथी मेरे साथ इस समय लाइव परिचर्चा में है, संपत गौड़ जी भीरमाणा से जुड़े मेरे साथ, दिलीप नायक सीलवाणी से, विवेकानंद स्वामी जी, तो तमाम साथियों से मेरा ये आग्रह रहेगा, अपील रहेगी कि जिस प्रकार से गांवों के अंदर जो मृत्यु दर का रेशियो जो है प्रतिशत बढ़ रहा है, शहरों की अपेक्षा इस बार गांवों के अंदर बिल्कुल पिंटू जोरवाल जी 12 वाला जो मैटर है उस पर भी मैं लाइव आऊंगा जल्द। उस मैटर के बारे में अभी तक पूरा मुझे मालूम नहीं है, हालांकि मैंने पढ़ लिए हैं। जब तक मेरे पास पूरी जानकारी कंफर्म नहीं होगी तब तक मैं उस पर लाइव नहीं आ सकूंगा। बिल्कुल मैं जल्द पिंटू जी इस पर भी लाइव आने का प्रयास करूंगा कि 12 में जो कलेक्टर साहब के द्वारा जिस प्रकार का बिहेव एक वीडियो के साथ किया गया, इस संबंध में उस पर मैं जल्द आप तमाम मित्रों के साथ चर्चा करने वाला हूं। और इस समय तमाम मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को उत्तम स्वास्थ्य की, सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। आप अपना ख्याल रखें और जो भी अपने नेबर्स, जो भी पड़ोसी हैं, अपने गांव के अंदर है, रिश्तेदार हैं, रोजाना राघव जी वधवा मेरे साथ जुड़े हैं, आर के जालप, एक बार अपनों से बात जरूर करें। पता नहीं किसके साथ कौन सी बात अपनी अंतिम बात हो, ईश्वर ऐसा न करे, लेकिन आप सहयोग प्रदान करें, हिम्मत दें, संबल दें। क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज़पेपर और टीवी में जिस प्रकार की खबरें चल रही है साथियों, आम आदमी लोग कोरोना से कम और डिप्रेशन से ज्यादा मर रहे तनाव से। अभी एक न्यूज़पेपर में 3-4 दिवस पहले की न्यूज, एक दंपति ने आत्महत्या कर ली कोरोना पॉजिटिव आने के बाद। एक व्यक्ति जिसने छलांग लगा दी हॉस्पिटल की 3री मंजिला से जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की जनता नहीं हो, आप देश के नागरिक हो। तमाम साथी जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हम लोग देश की जनता की तरह या देश के
लोगों की तरह जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रही है जनता, कर रही है, सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करने का ये समय नहीं है। हमें तो स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार का, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस समय राज्य की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें साथियों। और उम्मीद करता हूं कि कोरोना से जंग हम जल्द जीतने वाले हैं और एक फिर नई सुबह होगी। और वो जो सुबह होगी साथियों, उसमें वही चहचहाट, वही गाड़ियां, वो शहर, वो पार्क, वो जिम सेंटर, है ना, सब चीजें खुली होगी। इस समय मेरे साथ संपत जी गौड़ ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, कोई भी साथी इस समय मेरे साथ अगर जुड़ना चाहे तो मुझे रिक्वेस्ट डालें अभी, कोई भी साथी। मैं बिल्कुल, बाबूलाल जी सांखला मेरे साथ है। बाबूलाल जी, इस समय गांवों के जो हालात हैं, गांवों के अंदर गांवों के हालात बहुत खराब है। शहरों के अंदर फिर भी लोग जागरूक हैं, पालना कर रहे हैं। जो दूसरी लहर है बड़ी खतरनाक है, लेकिन गांवों के अंदर आज भी 10-10, 15-15 लोग ताश खेल रहे हैं, या घरों के अंदर छोटे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं कि घरों के अंदर, गांवों की बात कर रहा हूं मैं, गांवों के अंदर जो देवी देवताओं की महिलाओं के द्वारा एक रात्रि जागरण होता है महिलाओं का, जिसको रात कहते हैं। तो ये जो महिलाएं 20-20 महिलाएं रात्रि का इस प्रकार का आयोजन करती है, ये बातें तो WHO को भी पता नहीं है। या जो लोग 15-15, 20-20 लोग जो पीपल के नीचे बैठ करके और थूक लगा करके ताश बांट रहे हैं। तो मेरा निवेदन है उन नागरिकों से, उन बुजुर्गों से, उन साथियों से, गांव के अंदर आप ऐसे लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें साथियों, ताकि हम इस जंग को जल्द जीतें। देखिए हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो हैं, अन्य राष्ट्रों के न्यूज़पेपर देखिए, वहां हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो आप यकीन मानिए कि देश में जिम्मेदार नागरिक कितने के हैं। हमें अब किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना है। जब सरकारों से जवाब लेने का समय आएगा, हम सरकारों से बात करेंगे। मेरे साथ इसमें मनीष जोशी जुड़े हैं काफी देर बाद। तो मनीष जी, एक कविता किसी मित्र के द्वारा लिखी हुई आज मैं प्रस्तुत, मुझे अच्छी लगी और आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। इस बाबत मुझे अचानक लाइव आना पड़ा और उम्मीद करता हूं साथियों, चाहे गांवों के हालात कैसे भी हो, गांव के हालात ऐसे कि गांव में से कोई व्यक्ति अगर मास्क लगा के निकलता है ना तो लोग हंसते हैं। आज भी वही पुराना ट्रेंड चल रहा है। पहले गांवों के अंदर, मेरे साथ इस समय विवेकानंद स्वामी जी जुड़े हैं, तो ध्यान दे स्वामी जी, पहले क्या था, आज से 8-10 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई बालक स्कूल जाता था, 8वीं-10वीं का बालक स्कूल जाता था, वो शर्ट इन करके, अगर वो अंदर सेटिंग करके निकलता था ना गांव के अंदर से, तो उस पर एक बार लोग हंसते थे। तो मास्क वास्तव में गांव के अंदर भी ये है, बिना मास्क के घूम रहे हैं ना तो उसे कुछ नहीं कह रहे हैं लोग, लेकिन जो मास्क लगा के घूम रहे हैं ना तो उस पर एक बार कहते हैं कि देखो ये जागरूक है ना, इसको कोरोना का डर लगता है। अरे भाई, आप आंकड़े देखिए रोजाना के, और कितने आंकड़े तो छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े सही आ ही नहीं रहे हैं। रोजाना का जो मृत्यु दर है, रोजाना का जो रेशियो है, सर्वाधिक जो मृत्यु दर इस समय है वो गांवों की है। तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी योद्धा काम कर रहे हैं आगे आकर के, जैसे मेरे साथ गोवर्धन जी गहलोत जुड़े थे, डॉक्टर दिनेश गहलोत सर जुड़े थे, ऐसे लोगों को सैल्यूट है। ऐसे लोगों को आप हौसला दीजिए। ऐसे जो लोग आगे की पंक्ति में खड़े हैं उनको आप हौसला दीजिए, उनको हिम्मत बनाइए। हालांकि बहुत कम लोग हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जो इस समय काम कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करवाने के लिए, उन्होंने जो टीम बना रखी है, सैल्यूट है ऐसे इंसान को। सोनू सूद जो काम कर रहे हैं, सैल्यूट है। ये वास्तव में मानव नहीं है, ये महामानव है। डॉक्टर दिनेश गहलोत सर की टीम जो जोधपुर में काम कर रही है, मैं काफी दिवस से देख रहा हूं। लेकिन हमारे गांव के अंदर अगर कुछ मित्र ऐसा आगे आने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं, तो बहुत सारे मित्रों के नीचे से कमेंट आते हैं कि क्या बकवास है, आप बकवास कर रहे हो, आप खुद का प्रचार कर रहे हो। अरे भाई, आप आके करो ना खुद का प्रचार। किसी की हेल्प करना ये मानव सेवा का कार्य है, और मानव सेवा हर किसी की बस की बात नहीं है। जो लोग आगे अगर ऐसा कर रहे हैं तो यार, आप इनको अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो खिल्ली तो मत उड़ाइए। और उन मित्रों से भी आग्रह करूंगा जो लोग कोरोना योद्धा बन करके आज डटे हुए मैदान में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर देख रहा है। सृष्टि जो है, सृष्टि
सृष्टि के अंदर आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है उसका नाम अमर रहेगा। जिन परिवारों की आपने जान बचाई है वो परिवार आपके ऋणी रहेंगे। साथियों, आप इस समय कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो लोग मेरे मित्र, जो साथी, उनसे मेरी अपील रहेगी कि आप इस मुहिम में, चाहे आपकी आलोचना के शिकार भी क्यों ना हो, आप इस मुहिम से आप पीछे न हटें। उम्मीद करता हूं साथियों, बिल्कुल इंदिराज चंद जी मेरे साथ जुड़े हैं, रामकरण जी गढ़वा जुड़े हैं, काफी मित्र जुड़ चुके हैं। गांवों के हालात खराब है, जो मित्र गांवों से हैं उनसे मेरा निवेदन है साथियों भी आप गांवों की तरफ ध्यान दें। वरना महात्मा गांधी जी कहते थे कि गांव, देश की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। लेकिन मैं मानता हूं कि कितनी आत्माएं रोजाना, कितनी आत्माएं निकल रही है। ध्यान दीजिए आप, आत्मा, महात्मा गांधी जी का कथन था कि देश की आत्मा गांव में निवास करती है। लेकिन गांव के लोग जिस प्रकार से इसको हल्के में ले रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय का रोजाना ट्वीट आ रहे हैं कि इसको हल्के में न लें, इसको हल्के में न लें। मेरी अपील है, जो प्रदेश के मुखिया है वो आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, तो प्लीज आप सहयोग कीजिए। प्रशासन का, जो भी डॉक्टर्स है, पुलिस है, उनका आप सहयोग कीजिए। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय दिया साथियों। तो फिर एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय साथियों।